हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनू क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लोड हो गया। पहला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक उपायों के क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गर्भ निरोधक उपायों के क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जुखाम, दूसरा ऑप्शन है खांसी, तीसरा ऑप्शन है स्तन कैंसर और चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। अगर आप लोग जानते हैं तो आप सबको 5 सेकंड दिया जा रहा है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, स्तन कैंसर। गर्भ निरोधक उपायों के क्या क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्तन कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन लैंगिक रूप से संचरित होने वाले रोग है। कौन लैंगिक रूप से संचरित होने वाले रोग है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है डायबिटीज, तीसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया और चौथा ऑप्शन है वर्णाधनता। तो चलिए 5 सेकंड फिर से आप सबको दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, सिफिलिस। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लोड हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक गर्भ निरोधक गोली रखती है। एक गर्भ निरोधक गोली रखती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है थायरक्सिन और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। अगर आप लोग जानते हैं तो फिर से आपसे 5 सेकंड दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए 5 सेकंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दी। लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाल्देयर ने, दूसरा ऑप्शन है टी.एच. मॉर्गन ने, तीसरा ऑप्शन है स्टोर्सबर्गर ने और चौथा ऑप्शन है केल्विन बी ब्रिज ने। चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, केल्विन बी ब्रिज ने। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 49। तो चलिए फिर से 5 सेकंड आप सबको दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, 47। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 47। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है GIFT, दूसरा ऑप्शन है कोपर-टी और तीसरा ऑप्शन है IVF, EVET और चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो चलिए फिर से आप सबको 5 सेकंड दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, कोपर-टी। जन्म नियंत्रण की एक विधि है कोपर-टी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 21 में गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। 21 में गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है दाह कोशिका अरक्ता और चौथा ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए फिर से आप सबको 5 सेकंड दिया जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडे में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। टिंडे में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है XY प्रकार का,
दूसरा ऑप्शन है YZ प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है XO प्रकार का और चौथा ऑप्शन है XO प्रकार का। तो चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा C, XO प्रकार का। क्या होगा? XO प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा ऑप्शन है संटन, तीसरा ऑप्शन है रेजनी और चौथा ऑप्शन है बोवेरी। तो चलिए फिर से 5 सेकंड दिया जा रहा है आप सबको। तो इसका आंसर होगा बी, सटन। क्या होगा? सटन। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि RH स्टार व्यक्ति का जीन प्रारूपी हो सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है RR, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल TT, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल R और स्मॉल r और चौथा ऑप्शन है दोनों B व C दोनों। चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा D, B व C दोनों। क्या होगा? B यानी कैपिटल TT और C कैपिटल R और स्मॉल r। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से वंशागत रोग नहीं है। निम्न में से कौन वंशागत रोग नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरा ऑप्शन है सिफिलिस, तीसरा ऑप्शन है केरेटिनिज्म और चौथा ऑप्शन है टिटेनी। तो चलिए फिर से 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेंडल का नियम नहीं है। इनमें से जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा मेंडल का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है सप्रभाविता, दूसरा ऑप्शन है पृथक्करण का नियम, तीसरा ऑप्शन है प्रभाविता का नियम और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए फिर से 5 सेकंड दिया जा रहा है सबको। इसका आंसर होगा ए, सप्रभाविता। कौन सा मेंडल का नियम नहीं है इसमें? सप्रभाविता। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मेंडल के नियम की पुनः खोज की थी। निम्न में से किसने मेंडल के नियम की पुनः खोज की थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉर्लेन और दूसरा ऑप्शन है बोन सेमार्क, तीसरा ऑप्शन है सटन और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। निम्न में से किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड सिंड्रोम और चौथा ऑप्शन है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, टर्नर सिंड्रोम। निम्न में से किस रोग में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है कि पीले तथा गोल बीज का जीनोटाइप हो सकता है। पीले तथा गोल बीज का जीनोटाइप हो सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैपिटल YY और स्मॉल RR, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल r, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल YY कैपिटल R और स्मॉल r और चौथा ऑप्शन है कैपिटल YY कैपिटल RR। चलिए फिर से 5 सेकंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी,
कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको इसी तरह का VVI क्वेश्चन मिलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।